हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th मैथ्स का फुल सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ये दोनों आमने सामने हैं। तो हम एक पहले बॉय बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉय है, इस बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। तो हम उससे सपोज कर लेते हैं ए एस। ठीक है, इसकी हाइट को हमने सपोज कर लिया ए एस और ये है 1.5 मीटर। ठीक है, और इस तरह से एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है एक, इसे हम नाम दे देते हैं पी क्यू। और ये कितनी टॉल है? 30 मीटर। ठीक है, और क्या गिवन है आपके पास? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि अगर कोई ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है तो उस लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो डिस्टेंस, जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बॉय भी क्या कर रहा है, इस बॉय ने बिल्डिंग के टॉप पे देखा अगर, तो ये एक लाइन बन गई, लाइन ऑफ साइट। और अगर ये बॉय बिल्डिंग के सामने देखता है बिल्कुल, तो ये बन गया आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा 60 डिग्री पर। ये अगर बिल्डिंग की ओर मूव करता है तो एंगल भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो ए एस बॉय है ये मूव करके आपका इस पॉइंट पर आ गया, हमने इसे नाम दे दिया बी टी। ये बिल्डिंग की ओर मूव किया तो ए एस से ये मूव होकर कहां पर आ गया? बी टी पर। जब वो ए से बी पॉइंट पर मूव कर गया तो उसने यहां आके भी बिल्डिंग के टॉप पर देखा। तो यहां से अगर इसने बिल्डिंग के टॉप पर देखा तो ये जो लाइन बनेगी आपकी लाइन ऑफ साइड, ये एंगल बना देगी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मूव हुआ है तो यानी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव हुआ है, तो हमें यानी ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो जो जो हमने फिगर में कंसीडर किया है उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो हमने बिल्डिंग को पी क्यू कहा है, तो हम लिख लेते हैं लेट पी क्यू इज ए बिल्डिंग। ठीक है, और ए एस एक बॉय है, ए एस इज ए बॉय 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, ये दो बातें हमने कंसीडर की हैं। और वो मूव किया है अगर, ही मूव्स ए एस टू बी टी टूवर्ड्स बिल्डिंग। ठीक है, उसने इतना मूव किया, ए एस से बी टी तक उसने मूव किया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे गिवन क्या है? हमें जो बिल्डिंग की लेंथ है वो गिवन है 30 मीटर। ठीक है, और इस पॉइंट को भी हम, ये जो पॉइंट है हमारा, इसे हम आर नाम दे देते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हमने आर नाम। और अब आप देखेंगे आपके पास ये जो आर है पॉइंट, ये क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे
दो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे होंगे, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है PAR और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है PBR। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स का यूज करके हम वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें, ट्रायंगल PAR, इन ट्रायंगल PAR, ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, PAR में आपके पास एंगल गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, बट साइड हमें यहाँ पे PR गिवन नहीं है, हमें तो PQ गिवन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें PR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो PR की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें PQ की वैल्यू भी पता है और RQ की वैल्यू भी पता है, क्योंकि RQ इक्वल है AS के। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगी, 1.5 मीटर बन जाएगी। और हमें PQ की वैल्यू भी पता है, तो अगर हमें PR निकालना हो, अगर हमें PR निकालना हो तो हम PQ में से अगर RQ को निकाल दें तो आपका PR आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यही कर रहे हैं, हमने PQ की वैल्यू आपके पास गिवन है 30 और RQ की वैल्यू है 1.5, तो 30 में से हम 1.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी आप 30.0 लिख लो यहाँ पर। 30.0 में से 1.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 28.5। ठीक है, तो यानी हमें अब एक PR की वैल्यू भी मिल गई। अब एक ट्रायंगल PAR अगर आप देखें, मैं यहाँ पे बना देती हूँ छोटी सी, ये ट्रायंगल PAR किस तरह से है, ये A पॉइंट है, ये P और ये R, ये आपका 30 डिग्री के एंगल बना रहा है और PR की वैल्यू आपको मिल गई है 28.5 मीटर। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, राइट एंगल ट्रायंगल को, यहाँ पर आपको एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है जब आपको एक एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो आप अनदर टू साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला, जो कि आपके पास क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये आपको पता है, ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोसिकेंट थीटा, ये होता है सीकेंट थीटा और ये होता है कोटेंजेंट थीटा। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो अब हम यहाँ से AR की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो AR की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम ऐसे लिख लेते हैं AR अपॉन PR, AR अपॉन PR। और आपको पता है AR क्या है, आपके पास बेस है, और PR क्या है आपके पास, PR परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला देखेंगे अपना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, कोटेंजेंट थीटा के इक्वल, और थीटा यहाँ पे अपनी फिगर में देखेंगे वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AR अपॉन PR की वैल्यू डाल दो 28.5 और कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आप देख लो टेबल से, उसकी वैल्यू होगी आपके पास √3 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से हम AR की वैल्यू लिख लेंगे 28.5 इंटू √3। ठीक है, चाहो तो आप 28.5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेसिमल अगर आप हटा लें, ये डेसिमल अगर हम हटा लें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 285 अपॉन 10। ठीक है, तो यानी AR की वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है, अब हम अनदर ट्रायंगल कंसीडर करें। अभी तो देखो हमें ये AR की वैल्यू मिली है, जो ये आपके पास है फिगर में, आपको ये वैल्यू मिली है AR की। ठीक है, हमें निकालनी है AB की वैल्यू, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। अभी हमें AR की वैल्यू मिली है, और अगर हम अनदर ट्रायंगल से BR की वैल्यू निकाल लें, BR की वैल्यू निकाल लें, तो हम इजिली AB की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है, कैसे देखो, अगर हम अब ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल क्या है वो ट्रायंगल PBR, PBR। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ PBR एक ट्रायंगल स्मॉल सी, ये P है, ये R है और ये B है और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और PR की वैल्यू आपको पता है वो है 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें BR की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर BR अपॉन PR कंसीडर कर लेते हैं। और BR आपको पता है वही आपके पास बेस होगा और PR क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये भी बनेगा आपके पास कोटेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से BR अपॉन PR की वैल्यू आप डाल दो 28.5 और कोटेंजेंट 60 की वैल्यू आप टेबल से डाल देंगे, वो आएगी 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया BR इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 28.5 अपॉन √3। और इसे कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटा लो आप, ये बन जाएगा 10√3। तो ये आपको BR की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमें AR और BR की वैल्यू मिल गई। अब हम AB की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप टेबल में देखें, सॉरी अपने ये फिगर में देखें, देखो ये AR की वैल्यू हमें मिल गई, ये AR में ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपको AR की वैल्यू मिल गई और यहाँ से ये BR की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो AR में से अगर आप ये BR निकाल दें तो आपको AB आराम से मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB किसके इक्वल है, AB इक्वल है AR की वैल्यू में से अगर आप BR निकाल दें तो वो आपको AB मिलेगा। ठीक है, तो AR की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है और BR की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो। तो AR की वैल्यू लिख लेते हैं 285 10√3, यहाँ पर -285/10√3। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 285/10 को तो आप बाहर निकाल लो, तो ये अंदर बनेगा √3 माइनस 1/√3, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अंदर हम LCM लेके सॉल्व कर लेते हैं और इसे कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाएगा आपका 5 की टेबल पे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 लेफ्ट रहा, 5 7 जा 35 लेफ्ट रहा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 57/2 और यहाँ पर हम LCM लेंगे अगर √3 से, तो यहाँ पर ऊपर लेफ्ट रह जाएगा 3 और यहाँ पर रह जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 57 इंटू 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 और नीचे भी क्या है आपके पास 2 इंटू √3, ये 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, आपके पास लेफ्ट रह गया 57/√3। ठीक है, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो, अगर ऐसे नहीं छोड़ना तो ये पीछे क्वेश्चंस में भी इस तरह से आया था हमारे पास, तो हमने क्या किया था √3 से डिवाइड भी कर लिया था और मल्टीप्लाई भी कर लिया था, तो ये आपका क्या बन गया था, ये बन गया था 57/3/3। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो इस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 57, ये बनेगा 19, तो यानी आंसर आएगा 19/3 मीटर। क्लियर है, तो ये इसका आंसर है। So I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.